रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सब बोलो जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सब बोलो जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा। आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज हम राम कथा का श्रवण करेंगे। कौन थे भगवान राम? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी लीलाएं अनंत हैं। उन्होंने कईयों का उद्धार किया। मैंने अपने गुरुजनों से जो श्रवण किया है और पढ़ा है, उसके अनुसार मैं शबरी की कथा कहने का प्रयास करूंगी। शबरी जात से एक भीलनी थी, निम्न जाति की थी, लेकिन उन्होंने बचपन से ही भगवान राम का श्रवण किया, उनके विषय में कथाएं सुनी, तो उन्हें राम से आसक्ति हो गई। वो राम की भक्त बन गई और राम को अपना स्वामी मानने लगी। उठते बैठते सोते जागते बस राम राम की रट लगाए रहती। 24 घंटे राम नाम का श्रवण करती, राम नाम का उच्चारण करती। यह सब देखकर उनके माता पिता चिंतित हो उठे कि पुत्री तो भक्त बन गई, बड़े होने के पश्चात तो ये शादी भी नहीं करेगी। इसीलिए अपने कर्तव्य के पालन की पूर्ति हेतु उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही शबरी के विवाह का आयोजन किया। माँ ने जब शबरी का श्रृंगार करने लगी, तब शबरी ने बोला, माँ आज मुझे इतना क्यों सजा रही हो? तब उनकी माँ ने बोला कि बेटा, आपके स्वामी आज आपको लेने आ रहे हैं। तो ये सुनकर शबरी अत्यंत खुश हो गई कि मेरे स्वामी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे। लेकिन उनकी माँ ने बोला, नहीं नहीं पुत्री, ये दूसरे स्वामी हैं जिनसे तुम्हारा विवाह होगा। ये सुनकर शबरी अत्यंत दुखी हुई। शबरी ने सोचा कि राम के सिवा मेरा कोई स्वामी नहीं बन सकता, कैसे कोई मेरा स्वामी बन सकता है? ये सोच वो घर छोड़कर भाग गई। पूरे समाज और घर वालों ने उन्हें ढूंढा, लेकिन वो जंगल में जाकर छिप गई। वहाँ पर मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग मुनि अपने अनुयायियों और अपने शिष्यों के साथ वहाँ रहते थे। रात को शबरी उनके आश्रम में जाती, पूरी सफाई करती, झाड़ू लगाती, घर को व्यवस्थित करती, यानी कि आश्रम को व्यवस्थित करती और पानी भरती। तो जो उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, वो देखते कि ये सब कौन करके जाता है। तो एक दिन उनके एक शिष्य ने शबरी को पकड़ लिया और वो शिष्य उन्हें मतंग मुनि के सम्मुख ले गए। तब ऋषि ने कहा कि पुत्री, तुम कौन हो? क्यों घर छोड़कर आई हो? तब शबरी ने कहा कि मैं राम को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने समाज का त्याग कर दिया। लेकिन ऋषि मुनि का समाज भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं वृक्ष में रहती हूँ। ये सुनकर मतंग मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री स्वीकार करता हूँ और तुम इसी आश्रम में रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक कुटिया बना दूंगा। ये सुनकर उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, कोई क्या कहेगा? तब मतंग मुनि ने कहा कि मेरा नाम मतंग है। जिसने भी
मेरी पुत्री पर आंख उठाकर भी देखा, मैं उसे भस्म कर दूंगा। यह सुनकर उसका शिष्य चुप हो गए। उनके शिष्य ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और शबरी आश्रम में रहने लगी और अपने गुरुदेव की सेवा करने लगी। इस तरह कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे। एक दिन मतंग मुनि ने उन्हें बुलाया, क्योंकि वो अपना शरीर त्याग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुमने राम से प्रेम किया है, निसंदेह राम तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे, तुम्हें जरूर मिलेंगे। बस तुम रोज थाल को सजाए रखना, उसमें पुष्प और भोगा से अपने थाल को सजा करके रखना। यह सुन कर शबरी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वह रोज इसी तरह थाल सजा करके भगवान का इंतजार करने लगी। लेकिन वो आश्रम में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अकेला इंसान क्या उत्साहित होता है? नहीं ना। वो तो एक टाइम खाना बनाएगा, 2 टाइम खाएगा, एक बार सफाई करेगा, फिर सफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके विपरीत शबरी में वही उत्साह बना रहा। वो उसी तरह पूरे आश्रम की सफाई करती और रोज आरती का थाल सजाए भगवान का इंतजार करती। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। शबरी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें नेत्रों से भी कम दिखाई देने लगा था और वो दूर दूर से फल को तोड़ने भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो फल आश्रम के निकट थे वो वहीं से फल तोड़ती। लेकिन एक दिन भगवान राम आ गए। शबरी कैसे उन्हें नहीं पहचानती? वो तो उनकी भक्त थी ना। क्या एक भक्त अपने स्वामी को नहीं पहचानता? पहचानता है। शबरी ने उन्हें पहचाना और उन्हें देखकर गदगद हो उठी। उनकी नेत्रों से अश्रु की धार बह गई और उस आंसू के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान राम ने उनके आंसू पोंछे और शबरी उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। उन्होंने भगवान राम के पैर धोए और उस जल का पान किया। फिर उन्हें पुष्प अर्पित कर भगवान को भोग दिया। आप जानते हैं शबरी ने क्या किया? शबरी ने एक एक बेर चख करके भगवान राम को अर्पित किए और भगवान राम भक्त वत्सल्य उसी तरह प्रेम पूर्वक उन शबरी के झूठे बेर को खाते रहे। इसके पश्चात शबरी ने उन्हें पूरा अपना आश्रम दिखाया। उनका आश्रम वैसे ही एक सतोगुणी था, लेकिन भगवान राम के आते ही वो आश्रम दिव्य हो गया। फिर भगवान राम ने उनसे पूछा, हे तपस्विनी, आपने जिस हेतु तपस्या की थी क्या वो पूर्ण हुई? क्या आपके गुरुदेव आपसे प्रसन्न हुए, आपकी सेवा से खुश हुए? और क्या आपका मन इस साधना से शांत है? तब शबरी ने कहा, हे प्रभु, अगर मेरे गुरुदेव मेरी तपस्या से या मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करते तो क्या मैं आपके सम्मुख इस तरह खड़ी रहती? फिर उन्होंने भगवान राम से आज्ञा मांगी। तो भगवान ने कहा, कहाँ जाओगी? शबरी ने कहा, मैं भी अपने गुरुदेव के पास चली जाऊंगी। भगवान राम तो कृपालु हैं। उन्होंने शबरी का उद्धार किया। उन्होंने उन्हें अपने धाम बैकुंठ में भेज दिया। भगवान राम अनेकों लोगों के राजा हैं। वो तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर हैं, आकर्षित हैं, और वो तो धर्म की मूर्ति हैं, न्याय का प्रतीक हैं, सत्य का प्रतीक हैं, करुणामयी हैं, करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं। अगर कोई उन्हें कहे कि मैं आपका हूँ तो वो
कभी उन्हें नहीं छोड़ते। शबरी ने जिस तरह भक्ति की थी, उनकी भक्ति में विश्वास था, दृढ़ निश्चय था और धैर्य था। हमें भी अपनी भक्ति शबरी की तरह करनी चाहिए। हमारी भक्ति में भी विश्वास, दृढ़ निश्चय और धैर्य होना चाहिए। निसंदेह हम भी शबरी की तरह अपने आराध्य राम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, रामनवमी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।